उनको समझने की जरूरत नहीं डॉक्टर सुधा, हमें समझने की जरूरत है हमारे यहाँ विवाह की नहीं यहाँ पर एक महिला गलत है या पुरुष गलत है, हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं ये, लेकिन जो मैसेज जा रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर किसी महिला को लेकर के हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं ये, लेकिन जो मैसेज जा रहा है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इस पूरे मामले से, उस पर हम दरअसल डिबेट कर रहे हैं। इसलिए महिला पुरुष को हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी देर साइड में रख दें तो बेहतर होगा। अगर पुरुष भी ऐसा कर रहा है तो वो भी गलत है। तो उन मुद्दों पे कहां बहस हो रही है? ये तो घर घर की घटना है। उन मुद्दों पे कहां बहस कर रहे हैं हम? इसके पीछे की चीजें भी हमने जानने समझने की कोशिश नहीं की। ज्योति मौर्य के अन्य चीजों को, उससे बातचीत उनके घर वालों को आपस में करनी चाहिए थी। इसको जैसे हम सोशल साइट्स पे और जैसे हम अन्य चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ मुद्दा एक्चुअल में उनके पर्सनल केस। चलिए पल्लवी भी कुछ कहना चाह रही है और मानवी कुछ कहना चाह रही है। मानवी थोड़े देर से जुड़ी है तो मानवी को एक बार ज्यादा मौका मिलना चाहिए। मानवी जल्दी से। देखिए, ना पति ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, ये रुपये की मोह माया है, रुपये की खेल है। कहीं ना कहीं एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच गई है, अब उसको लग रहा है कि स्टेटस मैच नहीं हो रहा, और कहीं ना कहीं उनका जो बॉयफ्रेंड बना है उधर से स्टेटस मैच हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपना पल्ला झाड़ना चाहती है और वो चाहती नहीं इनके साथ रहना। क्योंकि अगर 12 साल की शादी है हुई है, 2 बच्चियां हैं, ट्विंस हैं, 9 साल की 2 बच्चियां हैं, जाहिर सी बात है कि शादी ठीक ही थी तो तभी 12 साल निभ गई। तो 12 साल की शादी में तो उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सडनली अब एलिगेशंस निकलना शुरू हो गए, तो कहीं ना कहीं मैं इस फीमेल को ही जिम्मेदार समझूंगी। और इसी वजह से आज की डेट में सोसाइटी घबराई हुई है और सोसाइटी को गलत मैसेज पहुंच रहा है। ठीक है, चलिए मैं पल्लवी जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे साथ वकील शिवानी कुलश्रेष्ठ मौजूद है। शिवानी, इस पूरे मामले को कानून किस तौर पर देखेगा कि भाई एक एसडीएम को शिकायत लगाने में बहुत साल लगे, स्कॉर्पियो कार की मांग की जा रही है, फॉर्च्यूनर कार की मांग की जा रही है, मानसिक तौर पर उत्पीड़ित किया गया, उनसे गलत जानकारी देकर उनकी शादी कराई गई, ये तमाम जो आरोप है कानून किस तौर पर देखता है? जब एसडीएम को इतना टाइम लग जाता है आरोप लगाने में, तो कानून के नजरों में मैं जानना चाहता हूं कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई कानून के नजरिए से, शुरुआती तौर पर। जी सर, सबसे पहले मैंने सबके भी बहस सुनी, सबके अपने विचार सुने, तो मैं इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि ज्यादातर महिला एडवोकेट एलएलबी करती हैं और कई साल बाद हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जज बनती हैं। कहीं ना कहीं उनके पति और परिवार का सहयोग रहता होगा, तो क्या वो ऐसा ही करती हैं? तो ये कहना गलत है कि पत्नी का स्टेटस बन गया, इस वजह से उन्होंने जो है पति को छोड़ दिया। तो ये जो समाज में मैसेज जा रहा है, इसमें समाज की प्रॉब्लम है और सोच की प्रॉब्लम है। दूसरा, आपने एक पॉइंट पूछा था कि जो शपथ पत्र जो है, स्टाम्प पेपर वायरल हो रहा है, उसकी लीगलिटी क्या है, उस पर मैं बताना चाहूंगी कि पति पत्नी के बीच में इस तरीके के एग्रीमेंट नहीं हो सकते हैं। ये सब हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होता है। अगली बात, जैसे कि एक मैडम है, उन्होंने कहा कि पुरुष को भी अधिकार होने चाहिए, तो हमारे जितने भी लॉ बने हैं, हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू गार्जियनशिप एक्ट या कोई भी इस प्रकार का कोई भी एक्ट है, वो संविधान के आलोक में बना है, यानी कि स्त्री और पुरुष को समान दृष्टिकोण से देखा जाता है। यदि पत्नी ने जारतापूर्ण कोई कार्य किया है तो पति को पूरा राइट है कि वो तलाक दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर ये एसडीएम ना हो कि एक सामान्य महिला होती और ये जारतापूर्ण कार्यों में लिप्त होती, तमाम पुरुषों के साथ लिप्त होती, तो ये अपने पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती थी। तो हमारा जो कानून है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, कानून पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, ठीक है, वो परसेप्शन की बात होती है, इसलिए मानवीय उस परसेप्शन को लेकर कह रही हैं कि भाई तमाम कानून जो है महिलाओं को सेंट्रिक रख करके, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए बनाए गए, पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं। पल्लवी जी, मैं एक जानना चाहता हूं, डॉक्टर सुधा ये कह रही है कि भाई जब मेल यानी कि पुरुष जब इस तरह से तलाक लेते हैं, ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तब उसकी चर्चा कोई नहीं करता, लेकिन एक फीमेल एसडीएम ने अगर तलाक की बात तो नहीं आई है, लेकिन मनमुटाव है, सारी चीजें सामने आ रही है, शायद उस जगह तक चीजें पहुंच जाए। मेरा सवाल है, क्या हमारा समाज अब महिलाओं के एक ओहदे पर जाने के बाद वो अलग हो जाए, इसे भी एक्सेप्ट कर ले और इस पर चर्चा करने बंद कर दे? जी, आपका ये सवाल बिल्कुल सही है। आपको ये मानने की जरूरत है कि मैं ये नहीं कह रही कि महिलाएं जब ओहदे पर चली जाएंगी तो उन पर चर्चा न की जाए, लेकिन इसी केस का दूसरा पक्ष हम देखें तो ज्योति मौर्य के बॉयफ्रेंड के बारे में हम लोग कोई बात नहीं कर रहे, कोई चर्चा नहीं कर रहे, जबकि उलट सेम हुआ है, उनकी पत्नी कुछ नहीं कर रही है, जो भी बॉयफ्रेंड की पत्नी है। तो खैर, मैं भी उस चीज पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जैसे मैम ने कहा, अभी एक मैम ने बीच में कहा, मैं बिल्कुल वकील मैम की सारी बातों से सहमत हूँ और हमारा कानून सबको बराबर की नजर से देखता है।
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि महिलाओं को जो ये आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर जो अफवाहें चल रही हैं, बस मैं समाज से यही कहना चाहूंगी कि उसको आप अपने फैसलों का आधार ना बनाएं। ज्योति मौर्य एक अपवाद स्वरूप में देखी जा सकती हैं। भाई ठीक है, उन्होंने गलती की, और गलती भी अगर उनके साथ ऐसा कुछ था तो उन्हें अधिकार था, वो जाकर के डायरेक्ट तलाक ले सकती थी और अपनी बेटियों का मेंटेनेंस वगैरह सारी चीजें वो अपने अंडर में रख सकती थी। अब यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या आ गई वो ये आ गई कि इनके पति ने भी अपनी पत्नी की चीजों को जिस तरीके से वायरल किया है, ठीक है, वो भी गलत है। मानवी आखिरी कमेंट इस पूरे मामले में, आखिरी कमेंट, क्योंकि बहुत चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर, चर्चा तो आज हमने भी कर ली है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं मानवी इस पूरे मामले पर आखिरी कमेंट आपका। देखिए, मेरा तो ये कमेंट है, कहीं ना कहीं ये जो महिला है वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। अब उसको उसके साथ उसको रहना नहीं है, कहीं ना कहीं उसको पल्ला झाड़ना है, और बहुत गलत मैसेज ये समाज में पहुंच रहा है। वुमेन है तो लड़की है तो वही गलत, मतलब पुरुष ही गलत होगा, और अगर ईव टीजिंग करी है तो भी पुरुष गलत होगा, अगर छेड़छाड़ हुई है तो भी पुरुष गलत होगा, अगर डिवोर्स फाइल करा है तो भी पुरुष गलत होगा। तो मुझे समझ में नहीं आता, लॉज एक पुरुष के लिए है नहीं, और लॉज हमारे ऐसे बने हुए हैं कि हर वक्त महिलाओं के लिए ही देखा जाता है। कहीं ये नहीं देखते कि पुरुष को भी पीड़ा हो सकती है, वो कैसे रो रहा है, क्योंकि अभी अगर उसका डिवोर्स होता है तो 2 बेटियां हैं, तो कहीं ना कहीं उसको 2 बेटियों को भी पालना पड़ेगा, तो एलिमनी में वो अमाउंट भी ऐड हो जाएगा। तो अब देखिए उस पर कितना भार होएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए तमाम मेहमानों का। और मेहमान आज तमाम मेहमान जो थे हमारे साथ वो महिलाएं ही थे, लेकिन महिलाओं से अलग मानवी तनुजा की सोच है। फिलहाल जो समाज की सोच है, अलग अलग तबके की सोच है और अलग अलग नजरिया जो है इस पूरे मामले पर, उसे हमें पेश आपके सामने करना था। यही हमारा मकसद था आज यूपी मांगे उत्तर का। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।